उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने दावा किया है कि लखनऊ में उनके कार्यकर्ताओं ने 50,000 बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को चिन्हित किया है। तो बीजेपी के दावों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पलटवार करते हुए कहा, जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहाँ घुसपैठियाँ हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई, और अगर घुसपैठियाँ हैं तो यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहाँ से मिल गया कि आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए, किसी बीजेपी के नेता को कहाँ से अधिकार मिल गया कि आप घुसपैठियाँ चेक करेंगे? और अगर घुसपैठियाँ आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? यहाँ किसकी जिम्मेदारी थी? ये घबराए हुए हैं। महंगाई का ना पूछे कोई, बेरोजगारी के ना पूछे ने, और रुपया और डॉलर, आज डॉलर कहाँ पहुंच गया है? हमारा टैरिफ लग गया है। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं, इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे? गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहाँ से मिल गया? ये सरकार, इंस्टीट्यूशन तय करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं समय समय पर, ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज़्यादा पीड़ित किए गए, सबसे ज़्यादा दुखी किए गए, वो सब पीडीए वाले हैं जिन पर बुलडोजर चला। आज बुलडोजर कहाँ है? इतना बड़ा स्कैंडल है। पहले तो 100 करोड़ का बताया जा रहा था, अब 2000 करोड़ से ऊपर निकल गया है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, कोई नहीं जानता। और जो गिफ्टेड गाड़ियां हैं, आप लोग तो ऐप है आपके पास, ऐप से निकाल लेते हैं गाड़ी का मालिक कौन है। वो सब ऐप क्या खत्म हो गए? हमारे जर्नलिस्ट भाइयों, आप तो रिसर्च करते हो, जांच करते हो। अगर कोई पीडीए परिवार का होता तो ये कैमरे और ये माइक उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठी तलाशे जा रहे, तो सरकार का चुनावी स्टंट है या फिर जो है? देखिए, जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहाँ घुसपैठियाँ हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई, और अगर घुसपैठियाँ हैं तो यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहाँ से मिल गया कि आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए, किसी बीजेपी के नेता को कहाँ से अधिकार मिल गया कि आप घुसपैठियाँ चेक करेंगे? और अगर घुसपैठियाँ आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? यहाँ किसकी जिम्मेदारी थी? ये घबराए हुए हैं। महंगाई का ना पूछे कोई, बेरोजगारी के ना पूछे ने, और रुपया और डॉलर, आज डॉलर कहाँ पहुंच गया है? हमारा टैरिफ लग गया है। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं, इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे, गरीबों लोगों को। बीजेपी शहर में वार्ड लेवल पर टीमें बनाकर किराएदारों और झुग्गियों में रहने वालों की जांच शुरू कर दी है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने नहीं दिया जाएगा। द्विवेदी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR के दौरान शहर में अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी हाल में बांग्लादेशियों, रोहिंग्या समेत किसी भी अवैध घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची में न जुड़ने दिया जाए। इसकी पहचान कर प्रशासन को सूचित करें। हर वार्ड में विशेष टीमें गठित की गई हैं जो झुग्गी झोपड़ियों और किराए पर रहने वालों की बस्ती में लगातार सर्वे कर रही हैं। टीमें बाहरी राज्यों या देशों से आकर बिना दस्तावेज रह रहे लोगों की पहचान कर प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। भाजपा ने स्थानीय लोगों को भी चेतावनी दी है कि अवैध रूप से रहने वालों को पनाह देने वाला या दस्तावेज तैयार करने में मदद करने वाला अपराधी है। ऐसे मामलों में पार्टी कार्यकर्ता प्रशासन को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी पहचान पत्रों की गहन जांच जारी है। अवैध घुसपैठियों से उनके स्थानीय पते, रोजगार और लखनऊ आने के कारण की पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र भेजे जाएंगे और कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।